क्योंकि देखें, आप इजिप्ट की हालत देख लें, आप जॉर्डन की हालत देख लें, आप लेबनान की हालत देख लें, आप सीरिया की हालत देख लें, आप इराक की हालत देख लें, आप यू नेम एनी कंट्री, किस मुल्क की हालत देखेंगे? उनको पता है कि सारे के सारे तो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। ठीक है, अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक पायलट उनका इधर आया था, अभिनंदन, यस आप ठीक कह रही हैं। तो वो जब इधर आया था तो वो सारे मतलब पूरी इंडिया में बात हो गई थी, भाई ये पायलट इधर आया है, और उनकी पूरी मतलब के हरकत में आ गए थे सारे लोग कि भाई उसको हमने वापस लेके आना है। मैं अक्सर यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। जॉर्डीनियन भी परेशान है, इजिप्शियन भी परेशान है, और वो इसलिए परेशान है क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भाई आप तमाम फलस्तीनियों को उठाएं और सऊदी अरब ले जाएं। सऊदी ऑफिशियल क्या कहता है? टेक इजरायलीज टू अलास्का। वो कहते हैं आप उन्हें अलास्का ले जाओ। मोदी जी को compete करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा नेशनलिज्म को लेके। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फलस्तीनियों को इजराइल ने कुत्ते की तरह मारा है और गजा को तो शमशान भी बना दिया है। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने कह दिया इन फलस्तीनियों को ले जाओ और अपने इस्लामिक मुल्क में रखो। सब इस्लामिक मुल्क से कह दिया है, लेकिन दोस्तों कोई भी इस्लामिक मुल्क आगे आकर इन फलस्तीनियों को रखने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने भी लात मार दी। यह इनका भाईचारा और प्यार। जो झूठ बोलते हैं ये लोग कि हम मुसलमान एक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त बढ़ने पर इन्होंने पिछवाड़ा दिखा दिया। और ये पाकिस्तानी जो चलते थे, जिनके पास एटम बम था, वो उनका एटम बम इस वक्त जंग खा रहा है और उन्होंने छुपा कर ही रखा हुआ है और हमेशा छुपा ही रहेगा। वो बाहर नहीं आ रहा है, खुद भी छुपे हुए हैं ये। क्योंकि दोस्तों ये पीछे से भौंकने वाले कुत्तों में से हैं जो पाकिस्तानी हैं, और उसी तरह से भौंकते हैं। जब सामने आने की बात आती है तो पिछवाड़ा दिखाकर भाग जाते हैं। तो ये है पाकिस्तानी की औकात। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मोदी जी को compete करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई थी। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। लेकिन मोदी जी की ये चीजें आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे। देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट। इस वक्त बड़े वो जैसे ना वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहे हैं। जॉर्डीनियन भी परेशान है, इजिप्शियन भी परेशान है, और वो इसलिए परेशान है क्योंकि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको जो कॉन्फिडेंस मिला है, और वो सारे का सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? वो कॉन्फिडेंस आया है डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के बाद, उसमें जिसमें उन्होंने पनिश किया है एवरी कंट्री जो कि ट्रंप इजराइल के लिए मसले पैदा करेगा। अब हुआ यूं है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भाई आप तमाम फलस्तीनियों को उठाएं और सऊदी अरब ले जाएं। सऊदी ऑफिशियल क्या कहता है? टेक इजरायलीज टू अलास्का। वो कहते हैं आप उन्हें अलास्का ले जाओ। और सऊदी अरब ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क को रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने उनके रिमार्क्स को रिजेक्ट कर दिया है। ये एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन जो है वो हुई है। वो कहता है जनाब कि इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं कि जी पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो सऊदी टेरिटरी में बना दी जाए। नेतन्याहू डंडे के जोर से इजरायली रियासत को मनवाना चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और वो चाहते हैं सऊदी अरब भी माने।
क्योंकि देखें, आप इजिप्ट की हालत देख लें, आप जॉर्डन की हालत देख लें, आप लेबनान की हालत देख लें, आप सीरिया की हालत देख लें, आप इराक की हालत देख लें, आप यू नेम एनी कंट्री, किस मुल्क की हालत देखेंगे? उनको पता है कि सारे के सारे तो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। ठीक है जी। अब मैं कहता हूं जी, इजराइल ने ईंट से ईंट बजा दी है गजा की, ईंट से ईंट जनाब, ईंट से ईंट बचा दी। और एक बात बताऊं, दैट्स वेयर दी हमास मिस कैलकुलेटेड। हमास को ये था कि शायद हमें जो है ना प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। हमास को इस चीज का पता था कि शायद प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, जंग इतनी लंबी नहीं जाएगी। किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, मुस्लिम वर्ल्ड कमजोर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर सकी। तो अब एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा क्या करें फिर, कि इसराइल जो है वो फिर मारना शुरू कर देगा। कौन रोक सकता है उसको? कोई भी नहीं रोक सकता। अखलाकियात कोई नहीं होती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। देयर इज नो मोरालिटी। जॉर्डन क्या कर सकता है? सऊदीज क्या कर सकते हैं? इजराइल ने हिजबुल्लाह हमास को डेसिमेट कर दिया, उड़ा के रख दिया, बशार अल असद को उड़ा के रख दिया नेतन्याहू। वो कहेगा एक ही तरीका है, मारो इनको, मारोगे तो अचीवमेंट्स मिलेंगी। इजरायली कहते हैं कि जिसको अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स कहते हैं ना स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। दैट इज एम्पावरिंग हमास। आपने हमास को एम्पावर किया है। जो पाकिस्तान के लिए लेसन है ना, वो बड़ा सीरियस लेसन है। और वो लेसन ये है कि वो समझते हैं कि यार हमें किसी ना किसी तरीके, इंडिया को ये एक शय मिल गई है कि यूज मैक्सिमम फोर्स, कुछ भी नहीं होगा, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं होगा। इजराइल ने किया, दुनिया ने क्या कर लिया? रशिया ने किया, दुनिया ने क्या कर लिया? अगर इंडिया करेगा तो क्या होगा? जो ट्रम्प ने कहा है कि फलस्तीनी यहाँ से चले जाएं, नेतन्याहू ने कहा है सऊदी अरब चले जाएं, सऊदीज कहते हैं आप अलास्का चले जाएं। सो ये एक चीज़ है। डोनाल्ड ट्रम्प को भी तो नज़र आता है कि इतना आसान काम नहीं है, इजराइल को भी तो खुश रखना है। और अब अरब समिट हो रही है 27 फरवरी को, कि जो फ़लस्तीन के अंदर डेवलपमेंट्स हैं उसको क्या उन्होंने करना है, क्या उन्होंने क्या एसेस करना है। जो मर्जी करें, फैसला तो उन्होंने करना है। देखें, जब नेतन्याहू कहता है ना कि फ़लस्तीनी रियासत को सऊदी ज़मीन में बनाओ, तो अरब वर्ल्ड के अंदर भूचाल आता है, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड। अरब वर्ल्ड के अंदर भूचाल आता है एक दफ़ा कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या ये मजीद कोई डिस्टेबलाइजेशन तो नहीं होगी अरब वर्ल्ड की? क्या इनका ध्यान जीसीसी को डिस्टेबलाइज करना तो नहीं है? इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, ट्रस्ट मी, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। हमारे सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, इवन कतर के अंदर जो पाकिस्तानी मजदूर जाता है, वहाँ पे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं यार। इनको जरा भी ख्याल नहीं है पाकिस्तानी को। हम इस्लामिक ब्रदर इस्लामिक मतलब ये है कि ये इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाले कंसेप्ट को मैं उस तरीके से नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भाई जिस कंट्री का जहाँ पे मुफाद होता है वो काम करता है, वो बात करता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज, हम यूनिटी है पूरी दुनिया में, जो 57 या OIC कंट्रीज हैं सब यूनाइटेड हैं। तो हम तो इस्लामिक कंट्रीज होके कतर की जेलों से अपने कैदी नहीं छुड़ा पा रहे। इंडिया दूसरी साइड पे जोन सा है वो एक सेकुलर कंट्री है, और हमें यहाँ पे बताया जाता है वो तो हिंदुओं का कंट्री है। हमें ये बताया जा रहा है, हमें तो और भी बहुत कुछ बताया जा रहा है जो कि हकीकत के बरक्स है। अभी भी देखिए, हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा ले कि हमारे पास जो सऊदी अरब मुसलमान, ये जो हमारे मुसलमान कह लो, पाकिस्तानी कौम कह लो, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है। और भाई आपके सेकंड होम के अंदर आपके जो है वो मुल्क के जो लोग हैं, बेचारे मजदूर जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहाँ पे गए, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं, और बाहर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जेलों के अंदर बेचारे सड़ रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।